ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लगातार बारिश ने काटेपूर्णा परियोजना के 2 घुमावदार दरवाजे खोले। कानशिवनी में नदी में बहकर गए एक युवक की लाश मिली। बुधवार से क्रिकेट क्लब मैदान में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री। गांधीग्राम पुल के ऊपर चढ़ा पानी, महामार्ग हुआ बंद। तेलारा तहसील में भारी बारिश के चलते फसलों का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने शहर को जलापूर्ति करने वाली काटेपूर्णा परियोजना के 2 द्वार खोले गए, जिसके चलते नदी तट पर रहने वाले सभी नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए। अकोला शहर में पानी पूर्ति करने वाली काटेपूर्णा प्रकल्प में जोरदार बारिश होने से पानी का संचय बढ़ गया है। काटेपूर्णा प्रकल्प में अचानक पानी बढ़ने से सोमवार रात 11 बजे इस प्रकल्प के दोनों वक्र द्वार 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक खोले गए, जिससे नदी पात्र में 50.16 घन मीटर पानी का विसर्ग छोड़ा गया है। मंगलवार को सुबह भी बारिश के कारण पानी का विसर्ग यहां से शुरू ही था। काटेपूर्णा प्रकल्प क्षेत्र में यदि बारिश ऐसे ही शुरू रही तो पानी को देखते हुए पानी का विसर्ग कम अधिक करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल काटेपूर्णा प्रकल्प में पानी का संचय 98.42% है। अब तक इस प्रकल्प क्षेत्र में 480 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार की जानकारी अकोला जिला आपत्ति एवं व्यवस्थापन विभाग द्वारा दी गई है। कानशिवनी के पास से बह रहे नदी में बहकर गए 2 युवकों की तलाश आपातकालीन पथक द्वारा शुरू की गई थी। दूसरे दिन एक युवक की लाश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है तथा दूसरे युवक की तलाश जारी है। बैलों को नहलाने के लिए कानशिवनी अकोला के सागर गोपाल कावरे उम्र 20 वर्ष, गोपाल महादेव कांबे उम्र 20 वर्ष, यह दोनों युवक पारडी के काटेपूर्णा और पिंजड़ा नदी पर गए, जिससे वहां पानी का अंदाजा न होने के कारण दोनों नदी में बह गए। इस प्रकार की जानकारी बार्शीटाकली तहसीलदार गजानन हामन ने मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन शोध व बचाव पथक के प्रमुख दीपक सदाफले को दी, जिससे शीघ्र ही उन्हें सर्च ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। इस समय दीपक सदाफले मुक्ताई नगर में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके सहकारी को शोध व बचाव साहित्य लेकर घटनास्थल पर रवाना किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस समय नदी का प्रवाह ज्यादा होने से खोज कार्य में दिक्कतें आ रही थी। मंगलवार सुबह फिर से यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक युवक की लाश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। पारडी और कानशिवनी के नागरिकों ने खोज कार्य के लिए काफी सहकार्य दिया। गणेशोत्सव शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस साल प्रशासन ने 4 फीट की गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति दी है और बुधवार से अकोला क्रिकेट ग्राउंड में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री शुरू हो जाएगी, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण गणेश उत्सव में भी निर्बंध कायम थे, जिसके कारण शाम 8 बजे तक ही मूर्तियों की बिक्री की जा सकती थी, जिससे मूर्तिकारों का काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब गणेश भक्तों से अच्छा प्रतिसाद मिलने की अपेक्षा मूर्तिकारों द्वारा व्यक्त की जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी अकोला क्रिकेट क्लब मैदान में गणेश मूर्ति बिक्री का स्टॉल लगने वाला है। बुधवार 8 सितंबर से यह स्टॉल लगेगा। जिले में विविध परिसर से मूर्तिकारों के आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
विशेष रूप से कोरोना के पूर्व इस जगह 150 स्टॉल लगाए गए थे। इस वर्ष सार्वजनिक मंडलों को 4 फुट ऊंचाई तक मूर्ति बनाने की अनुमति मिली है, जिससे मूर्तिकारों ने यह मूर्तियां 4 फुट तक बनाने पर जोर दिया है। अब तक 4 फुट तक की 90% मूर्ति की बुकिंग पूरी हो गई है। जिले के मूर्तिकारों ने 4 फुट के करीब 5000 मूर्तियां बनाई है। घरगुती पीओपी की 1,35,000 मूर्तियां और शाड़ू मिट्टी की 10,000 मूर्तियां तैयार करने की जानकारी मूर्तिकारों द्वारा बताई गई है। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण गांधीग्राम के पास बहने वाली पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते इस नदी का पानी पुल से बह रहा है और अकोट अकोला मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अकोला जिले के साथ ही अमरावती जिले में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से अकोला जिले के नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। साथ ही अकोला अकोट मार्ग पर गांधीग्राम के नदी पुल से आज दोपहर से बड़े पैमाने पर बाढ़ का पानी बहने से अकोला अकोट मार्ग का यातायात बंद कर दिया गया है। बाढ़ का पानी अधिक पैमाने पर बहने से जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग की ओर से नदी किनारे स्थित गांवों को सावधान रहने के संकेत दिए गए हैं। गांधीग्राम नदी से पानी बहने के कारण कोई भी वाहन धारक इस पुल को पार न करे, इस प्रकार का आह्वान भी किया गया है। तेलारा तहसील में भारी बारिश के कारण कई किसानों के खेत पानी में डूब गए और फसलों का भारी नुकसान हुआ, जबकि तहसील के कई सड़कें जलमग्न हो गए। अकोला जिले में समाधानकारक बारिश ने किसानों द्वारा काफी मेहनत कर उगाई गई फसल पर पानी फेर दिया है, जिससे किसानों पर आसमानी संकट के साथ आर्थिक संकट आ गया है। तेलारा तहसील के कुछ खेत परिसर में उड़द मूंग की फसल का काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान पूरी तरह से हतबल हो गया है। कोरोना संकट और दूसरी ओर बारिश के चलते किसान का जीवन चिंता से भर गया है। तेलारा तहसील के ज्यादातर गांवों में रास्ते पर पानी ही पानी जम गया है। तेलारा पाथरडी के रास्तों पर पानी जमने के कारण दुपहिया से काफी मशक्कत कर आवागमन करना पड़ा। महिलाओं को अपने दुपहिया से उतरकर काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल रात हुई मूसलाधार बारिश से कई गाँव में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिवरखेड़ में साधारण तरीके से पोला उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बैलों पर नगर पंचायत का संवाद लिखकर लोगों द्वारा प्रशासन का निषेध व्यक्त किया गया। हिवरखेड़ में किसानों द्वारा सादगी से पोले का उत्सव मनाया गया। 12 वर्षों पूर्व चौक चौक में बैल पोला बड़े पैमाने पर मनाया जाता था और किसानों द्वारा नारियल के तोरण बांधकर बड़े बड़े पोवाड़े गीत गाए जाते थे, लेकिन कोरोना के चलते पोला उत्सव में कमी आई है। बावजूद इसके किसान वर्ग द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ और सादगी से पोले का त्योहार मनाया गया। पूरे साल खेतों में काम करने वाले बैलों को नहलाकर उन्हें सजा धजा कर उनकी पूजा की गई। बैल पोला के अवसर पर गांव में नगर पंचायत होनी ही चाहिए, इस प्रकार जन जागृति की गई। अनेक बैलों की पीठ पर हिवरखेड़ नगर पंचायत होनी चाहिए, इस प्रकार की घोषणा भी लिखी गई थी। इसके पहले बैलों की पीठ पर मराठी, हिंदी सिनेमा के नाम और लोकप्रिय संवाद लिखे जाते थे, लेकिन इस वर्ष गांव के किसानों ने बैलों की पीठ पर केवल नगर पंचायत चाहिए, इस प्रकार का उद्गारवाचक वाक्य लिखकर जन जागृति की। गांववासी कोई कदम उठाए इससे पहले शासन के माध्यम से वरिष्ठ स्तर पर शीघ्र ही गांववासियों की मांग पूर्ण किए जाने चाहिए। गांववासी गांव के विकास का सपना देख रहे हैं, जिसे पूरा कर गांव में नगर पंचायत शीघ्र ही होनी चाहिए। इस प्रकार की मांग 40,000 नागरिकों द्वारा की जा रही है। मृतक के परिजनों ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण युवक का शव बाढ़ में बह गया। यह घटना 1 सितंबर को बोरगांव वैराले में घटी थी। दोषियों पर कार्रवाई की मांग मृतक के परिजनों द्वारा की जा रही है। पुलिस की लापरवाही के चलते युवक का मृतदेह फिर से नदी में बह जाने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। इस संदर्भ में पत्रकार परिषद लेकर जानकारी दी गई। 18 वर्षीय दर्शन सचिन शुक्ला इस प्रकार बहकर गए युवक का नाम है। 29 अगस्त को दर्शन के लापता होने की शिकायत रामदासपेट पुलिस में दाखिल की गई थी। इस दौरान 1 सितंबर को बोरगांव वैराले में दर्शन शुक्ला का मृतदेह मिलने की जानकारी परिवारजनों को दी गई।
मात्र परिजनों के वहां पहुंचने तक उसकी लाश फिर से नदी में आई बाढ़ में बह गई। ऐसी जानकारी उसके परिजनों ने पत्रकार परिषद में दी। पुलिस की लापरवाही के कारण पूरा मामला घटित हुआ, जिससे संबंधित पुलिस पर कानूनन कार्रवाई करने की मांग युवक के परिजनों ने की है। इस मामले के तहत पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने कड़ी जांच की एवं जांच में पाए जाने वाले दोषी पर कानूनन कार्रवाई करने के बाद उन्होंने कही, इसी प्रकार पाई गई लाश दर्शन शुक्ला की थी या नहीं, इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। पातुर तहसील की सावरखेड़े में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाला सावरखेड़ गांव शहर से 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसा गांव है। इस गांव को अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। इस गांव में जिला परिषद प्राथमिक शाला है। शाला में शिक्षक दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय शाला के नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम लिया। स्वयं शिक्षक बनकर पूरे दिन शाला चलाई। लॉकडाउन के दिनों में पेड़ के नीचे शाला ली गई। इन नन्हे बच्चों ने शाड़ू मिट्टी से गणपति की मूर्तियां भी बनाई है। शिक्षक दिन पर शिक्षकों का सत्कार किया गया। दिन भर शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए गांववासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में सादगी के साथ पोला उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर भाले द्वारा बैलों की पूजा अर्चना की गई। कृषि शिक्षण संशोधन व विस्तार कार्य में सदैव अग्रसर अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में हर साल की तरह इस बार भी किसान बांधवों का बैलों के प्रति कृतज्ञता पोले का त्योहार अत्यंत उत्साह से मनाया गया। विश्वविद्यालय के पशु संवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग में कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले के शुभ हाथों बैलों की मनोभाव से पूजा की गई। साथ ही पूरन पोली का नैवेद्य अर्पित किया गया। इस समय पशु संवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर शेषराव चौहान, डॉक्टर राजेश्वर शेलके, डॉक्टर किशोर बिड़वे, डॉक्टर संजय शेगोकार, प्राध्यापक दिगंबर उंद्रटवाड़, श्री संतोष राउत, श्री राजेश ढगे, श्री रवि पवार, श्री शशिकांत गोटे, श्री सतीश मुन्नरवार, श्री अर्शद देशमुख, श्री जगदीश राठौड़, श्री गिरीश बानोकार आदि उपस्थित थे। साथ ही विद्यापीठ के मध्यवर्ती संशोधन केंद्र के प्रक्षेत्र पर कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले की प्रमुख उपस्थिति में बैल पोला मनाया गया। इस समय विद्यापीठ के अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी डॉक्टर सुधीर वड़तकर, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र के सहायक संचालक डॉक्टर गोविंद जाधव, डॉक्टर एस ताड़े, उपकुल सचिव श्री राजीव कटारे, सभी प्रक्षेत्र प्रभारी अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। लगातार बारिश ने काटेपूर्णा परियोजना के 2 घुमावदार दरवाजे खोले। कानशिवनी में नदी में बहकर गए एक युवक की लाश मिली। बुधवार से क्रिकेट क्लब मैदान में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री। गांधीग्राम पुल के ऊपर चढ़ा पानी, महामार्ग हुआ बंद। तेलारा तहसील में भारी बारिश के चलते फसलों का नुकसान। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।